इसी के साथ खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अगली खबर आपको बताते हैं। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी यह खबर। शाइस्ता के बाद शूटर साबिर अब भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। पुलिस ने साबिर के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया है। तो देखिए, उमेश पाल हत्याकांड के तार अलग अलग जगहों से जोड़कर देखे जा रहे हैं। फिलहाल शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की पत्नी, अतीक की पत्नी के ऊपर इनाम भी घोषित था। शाइस्ता परवीन को भी यहां भगोड़ा घोषित किया गया था। उसके बाद अब शूटर साबिर को भगोड़ा घोषित कर दिया है। तो देखिए, न केवल देश बल्कि विदेशों से भी यूपी एसटीएफ लगातार इसके तार कनेक्ट कर रही है और इन्वेस्टिगेट कर रही है। भारत की बात करें तो भारत के तमाम राज्य इसके अंतर्गत आए, जहां पर इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया गया। खासतौर पर जहां जहां लोकेशन ट्रैक की गई, भगोड़े इन शूटर्स की घोषित जहां पर की गई थी, वहां पर इन्वेस्टिगेशन की गई, वहां पर जांच पड़ताल की गई। अभी भी फिलहाल जांच पड़ताल लगातार जारी है। उस बीच शाइस्ता परवीन की अगर बात करें तो शाइस्ता परवीन के ऊपर भी इनाम घोषित है। शाइस्ता के बाद अब शूटर साबिर को भी ऑफिशियली भगोड़ा घोषित कर दिया है और ढूंढने की कवायदें लगातार शासन प्रशासन की ओर से किए जा रही है। और शाइस्ता के लिए तो यह भी बात सामने आ रही है कि अतीक के काले कारोबार की अब शाइस्ता ही निगरानी कर रही है, शाइस्ता ही उसको आगे बढ़ा रही है, जिसमें शूटर साबिर का भी एक अहम किरदार हो सकता है और हो सकता है कि दोनों साथ में हो। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे यूपी एडिटर अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं। अवनीश का मैं रुख करूंगी। अवनीश, फिलहाल क्या कुछ अपडेट? भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। लगातार यूपी एसटीएफ तमाम राज्यों में, न केवल राज्यों में बल्कि विदेशों में भी जांच पड़ताल कर रही है। क्या कुछ इंफॉर्मेशन अभी तक? देखिए, सभी जानते हैं कि साबिर की भूमिका जो है उमेश पाल हत्याकांड में किस तरीके की थी, वो सीधे तौर पर सीसीटीवी तस्वीरों में देखा गया था और उसके बाद ही लगातार उसकी तलाश जो है वो यूपी पुलिस कर रही थी। अभी हाल के दिनों में आप देखिए, जो भी इस पूरे मामले में वांटेड क्रिमिनल थे, चाहे वो शाइस्ता रही हो, गुड्डू मुस्लिम रहा हो, अरमान रहा हो या अब साबिर की बात है, इन तमाम की प्रॉपर्टीज पर जो लीगल कार्रवाई है वो सरकार के द्वारा की जा रही है। और उसी क्रम में जो है पहले उनके खिलाफ इनाम घोषित किया गया। इनाम घोषित करने के बाद उनके खिलाफ अब उनको भगोड़ा घोषित करके कुर्की की तैयारी जो है वो की जा रही है। और इसीलिए 82 का जो नोटिस है वो उनके जो उनकी संपत्तियां हैं या उनके आवास हैं वहां पर चस्पा किया जा रहा है। और बाकायदा ढोल नगाड़ों के साथ, मतलब उनकी जो एक तरीके से आप कहें तो कभी तूती बोलती थी, अब उनकी ढोल पिट रही है। तो इस तरह की जो स्थिति है वहां पर प्रयागराज में देखने को मिल रही है और माना जा रहा है कि और आने वाले दिनों में और भी कठोर कार्रवाई करने की सरकार की तैयारी है। बिल्कुल, कठोर कार्रवाई के निर्देश तो पहले ही यूपी सरकार कई बार दे चुकी है और खुद योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सीएम का यह कहना है कि ऐसे तमाम जो गैंगस्टर्स हैं उनको मिट्टी में मिलाया जाएगा और मिलाया भी जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह कि शाइस्ता परवीन और शूटर साबिर, जिनका एक अहम किरदार हो सकता है अतीक अहमद के जाने के बाद में, उसके काले कारोबार को संभालने के लिए अभी तक पुलिस के हाथ खाली क्यों है अवनीश? नहीं, देखिए, बहुत सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर बहुत सारी जगहों पर छापेमारी की गई, लेकिन अपने क्रिमिनल नेटवर्क के माध्यम से, तमाम मददगारों के माध्यम से लगातार बचते रहे हैं। और यही वजह है कि पुलिस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और बदलाव करते हुए जो इनके मददगार थे उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस दर्ज किए गए, उनकी प्रॉपर्टी जो है वो सीज की गई, तमाम दूसरे तरीके से उनको घेरने की कोशिश की गई ताकि जो इनको मिल रही मदद का सिलसिला है वो बंद हो और उसके आधार पर फिर आगे की कार्रवाई की जा सके। चलिए, ठीक है अवनीश, फिलहाल शूटर साबिर को उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। अवनीश हमारे साथ जुड़े थे, तमाम जानकारी अवनीश ने साझा करी।